अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, आज की पहली खबर ये है कि कुवैत के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने कुवैत में रहने वाले कुवैती शहरियों और गैर मुल्कियों को खबरदार किया है, यानी कि वार्निंग जारी की है कि आप पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल किसी भी तरह का लेन देन के लिए ना करें, यानी कि अपने बैंक अकाउंट को ओपन ना करें, ना ही अपने पर्सनल डिटेल अगर आपको चेक करनी है तो उसके लिए आप पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो पब्लिक वाईफाई यूज कर रहा है उससे आपका जो पर्सनल डाटा है वो हैक होने का खतरा रहता है, जिसके बाद आपको बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने वार्निंग जारी की है कि आप कभी भी पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल पर्सनल लेन देन के लिए, यानी कि अपनी पर्सनल डिटेल चेक करने के लिए या बैंक अकाउंट या इस तरह की किसी भी जो आपकी पर्सनल चीज़ है उसका इस्तेमाल ना करें पब्लिक वाईफाई से। इसी तरीके से जो अगर किसी नामालूम वेबसाइट से, यानी जिसके बारे में आप अच्छे से जानते ना हो, उस वेबसाइट से अगर आप सामान वगैरह खरीद रहे हैं तो ऐसी वेबसाइट से सामान भी ना खरीदें ऑनलाइन। क्योंकि अक्सर अभी लोग जो है वो ऑनलाइन सामान वगैरह खरीदते हैं और अपना जो पैसा है वो ऑनलाइन ही पे करते हैं सामने वाली वेबसाइट को। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं कि सामने वाला जो शख्स पैसे पे कर रहा है उसका पासवर्ड या उसका जो बैंक अकाउंट नंबर वो सब पता कर लेती हैं, जिसके बाद वो बैंक में जो उसके पैसे होते हैं वो भी हैक कर लेते हैं। तो इस तरह के जो वाक़ये हैं वो बहुत ही ज़्यादा देखने में आ रहा है। तो इसीलिए ज़्यादातर अभी जो कंट्रियां हैं, गल्फ़ कंट्रियां हैं, वो अपने शहरियों और जो वहाँ पर रहने वाले गैर मुल्कियों को उनको ख़बरदार कर रही है कि आप कभी भी इस तरह की वेबसाइट जिसके बारे में आप जानते ना हो उससे आप कभी भी ऑनलाइन सामान ना खरीदें। और साथ में इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो पता करें कौन सी वेबसाइट कुवैत हुकूमत से रजिस्टर्ड है, यानी कि इंदराज है। ऐसी ही वेबसाइटों से आप सामान खरीदें, ना कि फेक वेबसाइटें जिसके बारे में आप जानते ना हो, ऐसी वेबसाइट से आप सामान वगैरह ना खरीदें। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत कस्टम ड्यूटी एहलकारों ने नुसीब बॉर्डर पर सऊदी अरब में 400 सिगरेट के डिब्बों की स्मगलिंग करने के लिए एक सऊदी शहरी के कोशिश को नाकाम बना दिया है। सऊदी शहरी पर शक हुआ जब उसके गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसके गाड़ी में से 400 सिगरेट के डिब्बे बरामद हुए, जिसके बाद उसे जब्त कर लिया गया है और सऊदी शहरी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस को 2 नामालूम शख्स के जरिए 3 श्रीलंकाई शहरियों को लूटने के लिए एक तहकीकात शुरू की है, जिन्हें जबरन अल अली एरिया में लूटा गया और उनके पैसे और सेल फोन छीनकर वहां से 2 नामालूम शख्स फरार हो गए थे। श्रीलंकाई शहरी जाकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद तहकीकात शुरू की गई है और उन दो नामालूम शख्स की तलाश जारी है। दोस्तों, अगली खबर जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के वजीर खारजा ने कहा है कि तनाव से शहरियों, गैर मुल्कियों या फिर जो टूरिस्ट हैं उनको प्रभावित नहीं करेगा। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता ही है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो है वो लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसके चलते संयुक्त अरब अमीरात के वजीर खारजा ने कहा है कि जो वहाँ पर रहने वाले शहरी हैं या फिर गैर मुल्की हैं, जो टूरिस्ट वगैरह हैं, उनको प्रभावित नहीं करेगा, नहीं उनको इफ़ेक्टिव नहीं करेगा। और उन्होंने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के अंदर जो भी काम वगैरह है, यानी जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी ऑफिसें हैं, उन तमाम जगहों पर काम जो है वो मामूली तौर पर चल रहा है।